ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। आज हम बात करेंगे दुर्योगों पे। जो मैंने पूर्व में वीडियो बनाए थे उस पे एक अंतिम विशेष टिप्पणी कर दूं कि जो मैंने योग बताए हैं आपको, उन योगों में एक बात विशेष आप ध्यान करेंगे कि जो मैंने योग बताए हैं कि लास्ट में मान लीजिए कि कोई आपके दुर्योग हमारे वीडियो में आपके देखने के बाद कोई दुर्योग बन भी रहा हो, तो वह दुर्योग काम करेगा अथवा नहीं करेगा। कभी कभी दुर्योग बनने के बाद भी कुछ इस प्रकार की चीज़ें बनती हैं कुंडली में जो कि घटित हो रही हों, तो वह दुर्योग कोई योग जो है वह उस प्रकार का काम नहीं करता। पहले मैं समझा देता हूँ, फिर आपको उदाहरण से समझा दूंगा। जैसे कि छठे, आठवें और 12वें के स्वामी हमारे त्रिक भाव जो है, दो स्थान, इसके स्वामी बलवान हो और बलवान होकर केंद्र में या त्रिकोण में, यहाँ पर या फिर यहाँ पर केंद्र त्रिकोण में बैठे हों। ये तीनों, यहाँ के तीनों, जैसे कि कन्या राशि है, वृश्चिक राशि और मीन राशि, इन तीनों के स्वामी जो है केंद्र विभाव में या त्रिकोण भाव में बलवान स्थिति में हो और लग्न, चतुर्थ, नवम, दशम, इन चारों भाव के स्वामी जो है बली ना हो, निर्बली हो या अस्त हो, दुर्बल हो अपक्ष बल से या फिर किसी भी तरह से कमजोर हो, और 6, 8, 12 स्थानों में हो तो दुर्योग ही होता है। समझ रहे हैं? अगर ये त्रिक भाव के स्वामी आपके बलवान हैं और केंद्र और त्रिकोण में बैठे हैं और केंद्र त्रिकोण के स्वामी जो हैं आपके निर्बल हैं, तो यह एक दुर्योग होता है, खराब योग है। लेकिन अगर इसका उल्टा हो, यानी अगर 6, 8, 12 के स्वामी कमजोर हो आपके, इन भाव के स्वामी कन्या, वृश्चिक, मीन, ये राशि के स्वामी जो है आपके निर्बली हो, कमजोर हो, अंश बल से, पक्ष बल से, अस्त हो, व्यस्त हो, त्रस्त हो, तो और आपके जो ये वाला केंद्र है आपका लग्न के, चतुर्थ के, सप्तम, ये दशम के, ये जो नवम और ये त्रिक भाव, त्रिक भाव सॉरी, ये जो आपका त्रिकोण है, तो ये भाव के स्वामी मजबूत हों और ये भाव के, त्रिक भाव के स्वामी कमजोर हों, तो ऐसा जो योग बनता है, तो फिर यह कोई फिर दुर्योग नहीं है, यह फिर अच्छा योग बना देता है। त्रिक भाव के स्वामी आपके दुर्बल हैं और ये भाव के स्वामी मजबूत हैं, उसके बाद जो है सुस्थान में पड़े हैं, तो ये आपके धन और ऐश्वर्य के और सुख के देने वाले होते हैं। यह एक ठीक योग होता है। मतलब इसका तात्पर्य यह हुआ कि 6, 8, 12 कोई स्थान है और इसके स्वामी जो है निर्बल होने चाहिए, और 1, 4, 9, 10 विशिष्ट स्थान होते हैं। ये वाले, ये वाले, ये वाले तीन, सप्तम से ज़्यादा हम इन तीनों भाव को ज़्यादा महत्व देते हैं, और एक नवम भाव को। पंचम और सप्तम को उतना महत्व नहीं दिया हमारे ऋषियों ने, लेकिन जितना ये सुख का भाव है, जो कि ये आपका शरीर है, लग्न है, ये आपके कर्म क्षेत्र है, ये तीन बहुत महत्वपूर्ण है जीवन में आपके। और यह भाग्य भाव है, धर्म भाव है, यह भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हालांकि शिक्षा भाव और ये विवाह भाव भी महत्वपूर्ण है, लेकिन ये सारे भाव अच्छे हों तो ये सब मिल जाते हैं। ये सब भाव, चार भाव जो है मजबूत हैं और ये दो निर्बल हैं, तो अगर कोई स्थान मतलब कि आपका जो प्रभाव है दुर्योग का, कोई योग का, वह उतना नहीं होता है। कहने का तात्पर्य हमारा यह है कि आपके ये स्वामी मजबूत हों, दो स्थानों के स्वामी कमज़ोर हों, तो वो कहीं भी बैठे हों वैसा प्रयोग, वैसा वो असर कुयोग का नहीं करेंगे। ये हमारे कहने का तात्पर्य है। बाकी अब आप लोग यदि विशेष रूप से इन वीडियो को पसंद करते हैं तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें कृपया करके। और यदि आपके मन में कोई और प्रश्न हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं कमेंट्स में भी जवाब दे देता हूँ। और कहीं ना कहीं आप चाहें तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपके जीवन की कोई भी समस्या हो, यदि आपको अपनी डिटेल्स, जन्म की तिथि, जन्म का समय ना पता हो, जन्म कुंडली ना पता हो, ना बनवा सकते हो, तो प्रश्न कुंडली के माध्यम से भी आप प्रश्न अपना कर सकते हैं, जीवन की समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। पूरी कुंडली भी बनवा सकते हैं। व्हाट्सएप पे आप मैसेज करिए डिटेल्स
नमस्कार।